नमस्कार, आदाब। अब सभी का दोबारा से स्वागत है। तो बहुत टाइम पहले मैंने बात की थी कि अगर मंटो की मैं कहानियाँ पढ़ूँगा तो आप लोग सुनना चाहेंगे। तो ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यस कहा, तो सोचा कि आज उसको शुरू करते हैं। तो ये किताब है मंटो की दस्तावेज़। उसमें से मैं एक कहानी आप सबको पढ़कर सुनाऊंगा, और जो पहली कहानी मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका टाइटल है खोल दो। कहानी शुरू करता हूँ। अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर के 2 बजे चली और 8 घंटे बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुत्तहिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। मुत्तहिद मतलब अनेक लोग। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी ज़मीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मुर्दों और बच्चों का मुतालितम समंदर देखा, तो उसके सोचने समझने की क़ुव्वत और भी ज़ईफ़ हो गई। क़ुव्वत मतलब कैपेसिटी, और ज़ईफ़ मतलब बुज़ुर्ग हो गई। वह देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा। यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरप रहा था, लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में है, मगर उसके होशो आवाज़ शल थे। उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक़ था। खला मतलब एक ऐसे स्पेस में वो गुम हो गया था कि कुछ ऐसा देखने वाले को लगे कि कहाँ पे गुम हो गया, कहाँ पे, मतलब सोचने समझने की क़ुव्वत उसकी गायब हो गई है। गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे को देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई, तो तेज़ रोशनी उसके वजूद के सारे रेशों में उतर गई और वो जाग उठा। फाइनली उसने रियलाइज़ किया। ऊपर तले उसके जहन में कई तस्वीरें दौड़ गई। लूट, आग, भागम भाग, स्टेशन, गोलियां, रात और सकीना। सिराजुद्दीन एकदम खड़ा हो गया और फिर उसने पागलों की तरह अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समंदर को खंगालना शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और अपने हाफिजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उसके कब और कहाँ उससे जुदा हुई। लेकिन सोचते हुए उसका ध्यान सकीना की माँ की लाश पर जम गया, जिसकी सारी अतड़ियाँ बाहर निकली हुई थी। वो उसे आगे कुछ और सोच न सका। सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ है जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो, फौरन सकीना को लेकर यहाँ से भाग जाओ। सकीना उसके साथ ही थी और वो दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था। दुपट्टा उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था और सकीना ने चिल्लाकर कहा था, अब्बू जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये ध्यान आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और जेब में हाथ डालकर दुपट्टा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा, लेकिन सकीना कहाँ है? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए जहन पर बहुत जोर डाला, मगर वो किसी भी नतीजे तक ना पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार हुई थी? क्या रास्ते में गाड़ी को रुकने पर और बलवाइयों के गाड़ी में घुस आने पर वो बाहोश हो गया था, जो वो सकीना को उठाकर ले गए? सिराजुद्दीन के जहन में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई न था। सिराजुद्दीन को हमदर्दी की ज़रूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे, सभी को हमदर्दी की ज़रूरत थी। उसने रोना चाहा, मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहाँ गायब हो गए थे। 6 रोज़ के बाद सिराजुद्दीन के होशो हवास में किसी तरह दुरुस्त हुए तो उसने लोगों से मिलना चाहा। उसकी मदद करने को तैयार थे। वो 8 नौजवान थे। उनके पास लॉरी थी, बंदूक थी। उसने उन्हें लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया। गोरा रंग है और बहुत खूबसूरत है वो, पर मुझ पर नहीं, अपनी माँ पर है। उम्र 17 बरस की करीब करीब और बड़ी बड़ी आंखें, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल। मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ उसे, खुदा तुम्हारा भला करेगा।
रज़ाकार नौजवान बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाए कि अगर उसकी बेटी ज़िंदा है तो चंद ही दिनों में वो उसके पास होगी। 8 नौजवानों ने कोशिश की, जान हथेली पर रखकर वह अमृतसर गए। कई औरतें, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल कर उन्हें महफूज मुकामों पर पहुंचाया, लेकिन 10 रोज़ गुजर जाने पर भी उन्हें सकीना नहीं मिली। एक रोज़ वो फिर उसकी खिदमत के लिए लारी पर अमृतसर जा रहे थे कि चरहट्टे के पास सड़क पर उन्होंने एक लड़की देखी। लारी की आवाज़ सुनकर वो बितकी और उसने भागना शुरू कर दिया। रज़ाकारों ने लॉरी रोकी और सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की खूबसूरत थी, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल था। एक नौजवान ने लड़की से कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है? लड़की का रंग और जर्द हो गया, मतलब और वो बोलते ना पीला सापन और आ गया उस पर। उसने कोई जवाब न दिया। जब तमाम नौजवानों ने उसे दम दिलास दिलाया तो लड़की की वहशत दूर हुई, मतलब वहशत मतलब जो वो फिक्रपन होता है वो थोड़ी सी दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रज़ाकार नौजवानों की हर तरह सकीना की दिलजोई की। उसने उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया, लारी में बिठाया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दिया क्योंकि दुपट्टा ना होने के बायस वो बहुत उलझन महसूस कर रही थी। बार बार अपनी बाहों को अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। कई दिन गुजर गए। सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों में और दफ्तरों में चक्कर काटता रहता, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी का पता न चलता। रात को वो देर तक उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर उसकी बेटी ज़िंदा है तो चंद ही दिनों में उसके पास आ जाएगी। एक दिन सिराजुद्दीन ने कैंप में उन रज़ाकार नौजवानों को देखा। वो लॉरी में बैठे हुए थे। वो भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा मेरी सकीना का पता चला? सब ने एक ज़बान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लॉरी चल पड़ी। उसने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी की दुआएं मांगी और यूं उसका जी उस कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा हुआ था उसके पास कुछ गड़बड़ हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त कि उसे मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन पर के पास बेहोश पड़ी थी। लोग उसे उठाकर ला रहे हैं। वो उनके पीछे पीछे हो लिया। उन लोगों ने लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चले गए। वो कुछ देर तक ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंबे को साथ लगाकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। एक कमरे में कोई भी नहीं था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश सी पड़ी थी। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ बढ़ा। कमरे में दफातन रोशनी हुई। उसने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ तिल देखा और चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, उसने पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इतना ही निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, फिर लाश की नब्ज टटोली और उससे कहा, खिड़की खोल दो। मुर्दा जिस्म में जुम्बिश हुई, यानी हरकत हुई। बेजान हाथों ने इज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरक दी। बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गर्क हो चुके थे। तो ये थी कहानी खोल दो, एक बाप की जो किस तरह अपनी बेटी को ढूंढता है, एक हेल्पलेस इंसान, और जब अंत में उसके बेटी मिलती है इस हालत में तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो खुश है या वो सदमे में है। तो ये थी मंटो का एक निराला अफसाना, खोल दो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और जो भी जैसा भी आपको लगा कमेंट्स में बताइएगा। इंशाअल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी अगली कहानी के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।